सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 160 से भावार्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कपट बोर बानी मृदुल, बोल्यो जुगत समेत। नाम हमारे भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहन जे विज्ञान निधाना, तुम सरीखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पुदुराए, सब विध कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहे संत सुत टेरे, परम अकिंचन प्रिय हर केरे। तुम समय अधन भिखारी अघेहा, होत बिरंच शिव संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तोर चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी। सहज प्रीत भूपत कह देखे, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीत और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलहूँ अधिक स्नेह जनाई, सुन सति भाव कहो महिपाला। या बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। अब लगी मोह न मिलो को, मैं न जनाऊँ काव। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाव। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तुलसी देख सुबेश, भूले मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहे पेखु बचन, सुधा सम असन यही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत्र रहो जग माही, हर तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहो कवन सिद्ध लोक सिधाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे,
प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटै अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, तब यदि मैं तुमको कुछ छिपाता हूँ तो तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापसु कथई उदासा, तिम तिम न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वभास कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुन्ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वो बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नप बोले पुन सुर नाई। कहो नाम कर अर्थ बखानी, मोह सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सुरत अजर विहारी। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि, तब उत्पत भय मोर। नाम एक तन हेतु तेहि, देह न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले शिष्य उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पन्न हुई थी, तब से मैं फिर दूसरे देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करौ मन माहि, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सजय विधाता, तप बल विष्णु भय परिताता। हे पुत्र, मन में आशय मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करय संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो न पहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कह सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संसार संहार करते हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण बिरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। शिष्य की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहा तापस नप जानऊ तोहि, कीन्हो कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वो उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वो मुझे अच्छा लगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारी। सुन महेश यस नीत जहाँ, तह नाम न कहें नप। मोहि तोहि परत प्रीत सोई, चतुरता विचारित। हे राजन, सुनो, ऐसी नीत है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तो पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानहि राजा, कहें नयापन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर आपकी हान समझकर कहता नहीं। देख तात तो सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे,
कहो कथा निज पूछे तोरे। हे ता तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर भी अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भव मन माही। सुन सुवचन भूपति हरसाना, गाहे पद विनय कीन विध नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इससे संदेह न करना। हे राजन, जो मन में भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की कि पासिंद मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगे अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारे। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन महे, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अटंकक राज हो। कहता पस नप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालों तू पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाण महीसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र ने बस करहु नरेसा, तो तू बस विध विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके कुल से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। बेप्रसाप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कौन काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर स्यों राव बचन सुनतासु, नाथ न होय मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्वकाल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। यो मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहो ता हमें नकोर। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय।